Welcome back students. Today we will start exercise 6.3 and question number first is in the given figure triangle PQR. ये आपके सामने एक ट्रायंगल दिया गया PQR, इसमें आपकी QR जो साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया है आपका T पॉइंट तक, ओके, एंड QP जो साइड है आपकी उसको भी प्रोड्यूस किया गया, बढ़ा दिया गया कहाँ अप टू S, ओके। तो देखिए आपका क्या है कि आपको गिवन है कि SPR 135 डिग्री है, TQP 110 डिग्री है। अब वो फाइंड आउट करना है PRQ, ये देखिए आप फाइंड आउट करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्यूशन। अगर हम इसको आप देखिए यहां पर TQP प्लस PQR, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे क्या है आपके लीनियर पेयर एंगल से, क्योंकि एक ही लाइन में है। देखिए TR क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे आपके देखिए पेयर बन रहे हैं एंगल्स के 110 एंड PQR। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, एंगल साइन TQP प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल। ये रीजन लिखना आपको बहुत जरूरी है, लीनियर पेयर एंगल LPA, ओके। अब देखिए TQP इसकी वैल्यू क्या है 110 डिग्री। अब यहां पर आप 110 डिग्री प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। PQR इज इक्वल टू 100 माइनस 110 यहां पर इसको माइनस करते हैं, 180 माइनस 10 करेंगे आप 70 डिग्री आएगा PQR, ओके। तो ये आ गया आपका 70 डिग्री, ओके। अब हम देखिए यहां पर आपका 70 डिग्री है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है PRQ। तो हम इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखिए ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये आपकी इंटीरियर एंगल है। इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में आपका क्या है एंगल Q एंड एंगल R। तो बाय एक्सटीरियर एंगल आप कर सकते हैं एंगल PRQ प्लस PQR इज इक्वल टू एंगल SPR बाई रीजन लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके स्टूडेंट। ये आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर PRQ की वैल्यू अभी फाइंड की आपने 70 डिग्री। PQR ये आपको फाइंड करना है, PRQ की वैल्यू फाइंड करनी है। PRQ वैल्यू आपके पास PQR है 70 डिग्री इज इक्वल टू 135। अब आप लिखेंगे PRQ इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 5 माइनस 0 5 30 65। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन द गिवन फिगर एंगल X एंड एंगल XYZ इज 54, ओके स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है पॉइंट X आपका है 62 डिग्री एंड XYZ की वैल्यू है 54। आपको फाइंड आउट करना है OZY ये, ओके, एंड YOZ, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एंगल X आपका 62 डिग्री है, एंगल Y भी आपका कंप्लीट 54 डिग्री है। हम पूरा कंप्लीट एंगल Z फाइंड कर लेते हैं, ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल XY
जेड। ओके, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टीज है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है आपका? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, अगर हम तीनों एंगल्स का सम करते हैं ट्राइंगल में तो उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब चलते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? एक्स की वैल्यू 62 है, 62 डिग्री। वाई की वैल्यू आपकी 54 डिग्री। अब आपको जेड फाइंड करना है। ओके, जेड, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस, अब इनका सम करके माइनस करना, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा आपका, 5 6 11, 160। एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 116 करेंगे, क्या आता है आपका? 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6, 64। तो आपका क्या आया? एंगल जेड, जो कंप्लीट एंगल जेड आया वो आया 64। ओके, अब हम यहां पर ध्यान देते हैं कि वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ, ये जो आप देख रहे हैं वाई ओ एंड वाई जेड आर द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स होता है कि अगर आपका पूरा कंप्लीट एंगल 54 है तो ये बाइसेक्टर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। देखिए आपका ये जो हो जाएगा, ये भी आपका 27 हो जाएगा और ये भी आपका 27 हो जाएगा। इस तरीके से ये डिवाइड कर रहा है। ओके, अभी आपने जेड फाइंड किया है 64, अब ओ जेड क्या है? बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो हाफ करेगा, हाफ है तो आपका 64 का हाफ 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री एंड 32 डिग्री। तो बेटा यहां से आपका एक आंसर मिल जाता है ओ जेड वाई की वैल्यू, ओ जेड वाई की वैल्यू 32। अब इसको राइट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। ZO is the bisector of angle XZY। XZY, XZY का क्या है? OZ बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो मीन्स क्या हो जाएगा आपका? हाफ कर देगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, OZY इज इक्वल टू एंगल Z बाई 2। भाई Z की वैल्यू आपकी 64 है, 64 को हाफ कर देंगे तो OZY आएगा आपका, तो 64 बाई 2 डिग्री कट करेंगे आपका आ जाएगा 32 डिग्री। एक तो आंसर आपका आ गया 32 डिग्री। अब आपको लास्ट फाइंड करना YOZ, YOZ। अब आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में देखेंगे YOZ में, ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं इसको। इन ट्राइंगल OYZ, OYZ, तो यहां पर एंगल हो जाएगा OYZ प्लस YZO प्लस YOZ, YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए, OYZ ये एंगल आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है YZO, अब आपका ये एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? YOZ जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा 32। YOZ आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशंस बन गई। ओके, ऐड कर दें 7 प्लस 2 9, 3 to 5 59 डिग्री। YOZ 180 डिग्री। YOZ is equal to 180 minus 59, 10 minus 9 1, 7 minus 5 2, 121 YOZ। ये जो वैल्यू आई आपकी 121। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन दिस गिवन फिगर AB and DE are parallel। देखिए AB and DE is a parallel line and AE
इज ट्रांसवर्सल इट। अगर आपकी ए बी एंड डी ई आपकी पैरेलल है और ए ई लाइन जो है आपकी ए ई ट्रांसवर्सल इट, मतलब ट्रांसवर्स कर रही है इसको, तो एंगल बी ए सी ई 35 डिग्री है, ए सी डी भी आपके 35 डिग्री हो गए बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपको गिवन है ए बी पैरेलल डी ई, ए बी एंड डी ई पैरेलल है एंड ए ई ट्रांसवर्सल इट, तो आपका हो जाएगा बी ए ई 35 डिग्री जो होगा आपका वो ए ई डी के इक्वल होगा, ए डी ई बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, किस प्रॉपर्टी से होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो आपका आ जाएगा ये 35 डिग्री है, ए डी ई की वैल्यू आपकी आ गई। तो ए डी ई की वैल्यू में यहां पर रख देते हैं आपका 35 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है? डी सी ई। तो देखते हैं डी सी कहां पर है, डी सी ई, ये आपको फाइंड करना है। तो आप इजीली कर सकते हैं कि अगर हम देखें ट्रायंगल डी सी ई, ये एक आपका ट्रायंगल है डी सी ई। अब इस ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपको गिवन है और थर्ड एंगल आपको फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो राइट करेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई में। अब सी डी ई तो फाइंड करते हैं, सी डी ई प्लस डी ई सी प्लस डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी सी डी ई देखते हैं, सी डी ई आपका 53 डिग्री है। नेक्स्ट है डी ई सी, डी ई सी ये आपका 35 डिग्री है और ये आपको फाइंड करना है सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब बहुत इजी हो गया आपका क्वेश्चन। आप ऐड करेंगे इसको 538 88 प्लस डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में डी सी ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 88 डिग्री। माइनस कर देते हैं 10 माइनस 8 2, यहाँ हो जाएगा आपका 7, 17 माइनस 8 9। तो आपका फाइनल आंसर आया डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इन द गिवन फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। पी क्यू लाइन है आपकी, आर एस लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट ए पॉइंट टी। यहाँ पर आपको देखिए एंगल्स दिए गए, एंगल पी, एंगल आर एंड एंगल एस। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ये देखते हैं सबसे पहले एस क्यू टी ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं? अगर हम ट्रायंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी में अगर हम एंगल ये फाइंड कर लेते हैं आपका, ठीक है, तो आपका पी टी आर जो है वो एस टी क्यू के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अगर ये एंगल आपको फाइंड आउट हो जाएगा तो आपका ये भी एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको टी एस क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये काम आपको करना है। तो सबसे पहले चलते हैं पी आर टी में। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी आर टी, तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा राइट कर सकते हैं 180 डिग्री। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P की वैल्यू 95 है, R की वैल्यू आपकी 40 डिग्री है, एंगल T आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। तो ये आपका जाएगा 135 ओके डिग्री।
एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, माइनस कर देते हैं यहाँ पर। ओके 180 माइनस 135, 10 माइनस 5 हो जाएगा आपका 7, 7 माइनस 3 4, 45 डिग्री। तो आपका ये आ गया है 45, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए पी क्यू एंड आर एस, ठीक है, पी क्यू एंड आर एस क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो जो आपका एंगल होगा पी टी आर एंड एस टी क्यू वो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो यहां से राइट कर लेते हैं एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल, अब टी एंगल को हम कैसे राइट कर सकते हैं, पी टी आर, पी टी आर, ये इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, एस टी क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। ये चलिए हम राइट कर लेते हैं, ये आपका हो गया 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, जैसा आपने ये इस ट्रायंगल में किया था सेम इसी ट्रायंगल में आपको भी यही करना है कि एंगल टी एस क्यू में इन ट्रायंगल टी एस क्यू, अब टी एस क्यू में एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा आपका। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर हम, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, एस 75 डिग्री, क्यू आपको फाइंड करना है 180 डिग्री, 5 5 10 7 4 हो जाएगा आपका 11 1 12, एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा आपका। तो एंगल क्यू जो है आपका वो आ जाएगा 60 डिग्री। अब आप इसको ऐसे भी राइट सकते हैं, एंगल क्यू कहें आप या फिर एस क्यू टी, दोनों आपका सेम ही है, एस क्यू टी इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व होती है। ओके अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इन इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, देखिए पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, अगर देखिए परपेंडिकुलर है तो आपका क्या है कि 90 डिग्री होगा, पी क्यू जो लाइन है आपकी वो पी एस पर परपेंडिकुलर है, इट्स मीन्स दिस इज 90 डिग्री, यहाँ हम 90 डिग्री राइट कर लेते हैं। ओके अब आपका क्या है, आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फिगर में, x है आपका यहाँ पर एंड y। देखिए पी क्यू एंड एस आर पैरेलल्स, इस पे ध्यान देते हैं, पी क्यू एंड एस आर देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या हैं आपकी पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो ये लाइन जो है क्यू आर ये इसको ट्रांसवर्सल कर रही है, ट्रांसवर्सल इट कट कर रही है। ओके यहीं से आपसे क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट होता है, पी क्यू पैरेलल एस आर एंड क्यू आर, ये ध्यान देना है आपको कि जो पी क्यू एस आर जो लाइन है उसको कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल कर रही है, क्यू आर ट्रांसवर्सल इट। अगर ये कट कर रही है तो देखिए आपका कंप्लीट जो एंगल होगा x प्लस 28, जो कंप्लीट एंगल होगा ये आपका इस तरीके से, और ये आपका ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। ओके देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर टी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके आप देखते हैं पी क्यू आर में यहां पर दो एंगल्स आपको मिल रहे हैं, एक एंगल x है, एक एंगल आपका 28 है, दोनों का हम सम कर देते हैं तो कंप्लीट हमारा पी क्यू आर आ जाएगा। तो x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65। अब हम इजिली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 65 माइनस 28 माइनस कर देते हैं, x इज इक्वल टू 15 माइनस 8 7,
यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 3 37। अब आपकी x की वैल्यू क्या है 37। अब यहाँ पर होगी आपकी 37 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है y की वैल्यू। आप देखिए ट्रायंगल PQS में, PQS में एक 90 डिग्री है एक एंगल, दूसरा एंगल आपका 37 है और थर्ड आपका y है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल PQS, ओके, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, PQS से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब वैल्यू रखते हैं आप। P की वैल्यू क्या है आपकी 90 डिग्री, Q की वैल्यू आपकी क्या है 37 डिग्री और S आपका Y है 180 डिग्री। 7 127 ऐड करेंगे आप 127 आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। चलिए माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 7 हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 5। ओके, तो आपका फाइनल आंसर जो आया वो y की वैल्यू है 53 और x की वैल्यू है 37। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फिनिश होता है। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 6 क्वेश्चन। इस तरीके से ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ओके।